नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर आर के वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। देखिए, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है। बेल आइकॉन का तो बटन अवश्य दबाना है, ताकि एस्ट्रोलॉजिकली बहुत सारे वीडियो अब मैं डालने वाला हूं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने वाला हूं। जैसा कि आपने मेरे चैनल को बहुत सराहा है और आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, उसका सबसे प्रथम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे सुनते हैं और देखते हैं। चलिए, अब बहुत सारी तब्दीलियां अप्रैल 2022 में आ रही हैं। एक साथ बहुत तब्दीलियां, बहुत कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आएंगी, हमारे कार्यशैली में आएंगी, हमारे रहन सहन में आएंगी। बहुत सारा कुछ चेंज होने वाला है ग्रहों के अकॉर्डिंग। वर्ष 2022 अप्रैल का मास, एक तो हमारा संवत चेंज होने वाला है। सबसे पहले हमारा इस वर्ष के जो राजा हैं वो तब्दीली आएगी, मंत्रीगण तब्दीली आएगी। जैसे अब सरकारें बदली हैं भारत में बहुत सारे प्रदेशों में तो इसी तरह हमारे ग्रहों का भी वहाँ भी प्रस्थान लगा रहता है कि हर साल राजा किसने बनना है और मंत्री किसने बनना है। वही तभी पता लगेगा कि कैसा कैसा किस साल में कैसा कैसा राजपाट चला। चलिए, वो आप देख ही रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में सब तब्दीलियां हुई हैं और देखेंगे कौन कौन क्या क्या अपने पब्लिक की सेवा किस प्रकार करता है। चलिए, बाकी उनके ग्रहों के ऊपर होगा कि वो किस तरह ग्रह उन्हें फल देते हैं। चलिए, हम तो आम आम नागरिक हैं, हमें क्या बेनिफिट मिलता है ग्रहों की शिफ्टिंग से, तो क्या क्या हमें तब्दीलियां मिल सकती हैं, वो आज मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। बिल्कुल गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप शेयर ज़रूर करिए अपने मित्रों तक मेरा ये वीडियो, ताकि उनको भी बहुत सारा ज्ञान मिल सके ज्योतिष के प्रति। हम सभी मानते हैं ज्योतिष ज्ञान को। ये नहीं है कि ज्योतिष सच नहीं है, ज्योतिष बिल्कुल सच है। आप मेरे लाल किताब एस्ट्रो वर्मा फेसबुक अकाउंट पर भी आकर देख सकते हैं कि मेरी भविष्यवाणियाँ किस प्रकार होती हैं, किस तरह सटीक होती हैं। चलिए, अब मेन बात पर आते हैं कि अप्रैल 2022, अब अप्रैल आने वाला है, में चार ग्रह का राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसमें चारों ही बड़े ही बलशाली हैं, बड़ा महत्व रखते हैं आपकी कुंडली में, मेरी कुंडली में भी। तो सर्वप्रथम कौन सा ग्रह शिफ्ट होने वाला है? सबसे प्रथम अप्रैल 12 अप्रैल को राहु और केतु, ये दो प्लैनेट, बल्कि ये छाया ग्रह हैं। आपको पता ही है कि राहु केतु जो हैं आपकी कुंडली में सदैव उछल कूद करते ही रहते हैं, परेशानियों का दौर शुरू करते ही रहते हैं। अब वो राशि परिवर्तन होने जा रहा है। जो राहु थे पहले, अभी भी वो वृषभ राशि में संचार कर रहे हैं, वो आ जाएंगे मेष राशि में। केतु जो थे वो वृश्चिक राशि में संचार कर रहे थे, अब आ जाएंगे तुला राशि में। तो ये वर्णन मैं पहले भी वीडियो डाल चुका हूं, एक आप देख सकते हैं राहु केतु का, लेकिन आगे जाके एक बार पुनः नए ढंग से और वीडियो मैं डालने वाला हूं। आप सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरा ये वीडियो, मेरा चैनल भी। तो अब आगे बारी आई है सभी ग्रहों के गुरु बृहस्पति, जिनकी कुंडली में बृहस्पति शुभ भाव में आ जाए, वो इंसान आगे बढ़ता ही बढ़ता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे प्रथम में आ जाए, फोर्थ हाउस में आ जाए, नाइन्थ हाउस में आ जाए, तो इंसान बहुत लाजवाब ढंग से तरक्की करता है, अपने कार्य करता है और आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। अभी मैं एक और वीडियो डालूंगा, आप पहले ये देखिए, सुनिएगा। उसके आगे और वीडियो आने वाले हैं मेरे 1-2 दिनों में, तो उसमें अलग अलग ग्रह के प्रति मैं आपको बताता जाऊंगा। यहाँ पर इकट्ठा बताऊंगा तो मुश्किलात आपके लिए हो जाएगी, मेरे लिए नहीं। मैं तो बोलता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। चलिए, उसके आगे आ रहे हैं शनि ग्रह, शनिदेव। ओम शम शनिश्चराय नमः। शनि ग्रह जो है न्याय के न्यायाधीश है, न्याय करते हैं, अन्याय किसी से नहीं करते और ना ही पक्षपात करते हैं। वो भी अप्रैल में शिफ्ट होने जा रहे हैं।
वो अपनी ही स्वयं की राशि मकर को अलविदा कहकर स्वयं अपनी ही राशि में कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। कब? 29 अप्रैल 2022 को। और इस वर्ष के जो राजा भी हैं वो शनि है और मंत्री जो होंगे वो बृहस्पति होंगे। तो आप देखिए यहां भी इनका ही राजपाट आगे चलने वाला है। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि राहु है मेष राशि में आएंगे। तो मेष राशि वाले जो हैं, मेष लगन वाले, खास तौर राशि को छोड़ दीजिए, आपकी कुंडली में लगन के अकॉर्डिंग ज्यादा जो प्रेडिक्शन होगी मेरी, वो ज्यादा इफेक्ट आपको दिखाएगी। जो मान लीजिए अब मेष में जा रहे हैं राहु, तो सिर्फ मेष की बात करूंगा। तो मेष वालों को क्या है, राहु केतु का जो फल मिलना है, अगर तो आपका विवाह हो चुका है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो और उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो सकती हैं। यहाँ कोई मेष, चलो मेष या जो मेष लगन है, उनके अधिपति भगवान कौन है? हनुमान जी साक्षात स्वयं, माँ दुर्गा भी माना जाएगा। और मंगल के आगे राहु की ज्यादा चलती नहीं है। लेकिन जैसा मैं एक तरीका और बताने जा रहा हूं, एक प्रैक्टिकल, मान लीजिए नहीं चलती है, लेकिन उसका प्रभाव तो कुछ होगा ना, माइनस इफेक्ट ही देता है राहु, तो उसका प्रभाव कुछ आएगा। जैसे मान लीजिए हम कहीं सड़क पे जा रहे, हमें छींटे पड़ गए, गाड़ी आई, तेज आई, कीचड़ था, वो हमारे ऊपर पड़ गया, लेकिन हमने अपना मुखड़ा साफ कर लिया, धो लिया, कपड़े जहां बैठे तो वहां भी निशान लगते हैं, निशान तो पड़ गए ना। वो चाहे हमने घर आके स्नान किया, हमारे चेहरे पे पड़ गया या कहीं कपड़ों में पड़ गया तो स्मेल आनी शुरू हो गई, हमने साबुन लिया खुशबूदार, नहाए, चलो हो गया, लेकिन कपड़ों पे दाग लग गया ना। तो इसी प्रकार ग्रहों का भी अपना अपना प्रभाव होता है। तो राहु जो हैं मेष लगन में, वो अपना प्रभाव छोड़ेंगे, लेकिन लाल किताब की ऐसी ऐसी सिंपल सिंपल सी बहुत कई रेमेडीज ऐसी हैं जिससे प्रभाव कम हो जाता है। वो आपकी कुंडली के ऊपर निर्धारित होगा कि क्या आपको रेमेडी देनी होगी, क्या आप उससे करके आपको बेनिफिट मिल सकता है। देखिए 4 ग्रहों का बहुत सारा इफेक्ट मिलने वाला है हमें, बेनिफिट भी होगा, लॉसेस भी होंगे। राहु केतु जो है वो लॉसेस देंगे आपको, तो उसमें हमें घबराना तब भी नहीं है। भगवान ने इंसान की उत्पत्ति की है यहाँ सृष्टि पर, हम राज करते हैं एक तरह का। सारे जंगलों में राज करते हैं, शहरों में राज करते हैं, और बड़े-बड़े जो जानवर हैं, हिंसक जानवर हैं, उन पर इंसान काबू कर लेता है। तो आप इन पर भी हम काबू कर सकते हैं। थोड़ा-सा इफ़ेक्ट देखना पड़ेगा, हमें सहना पड़ेगा, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं। लाल किताब एक ऐसे ज्योतिष विद्या है, हम बड़ी-बड़ी मुसीबतों को भी टाल सकते हैं इसके द्वारा। चलिए, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जो राहु केतु हैं, जो मेष लगन वालों को थोड़ा ध्यान देना होगा, झुंझलाहट हो सकती है और कई स्टेपिंग जो है वो गलत हो सकती है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, इसका बचाव करना है हमें। और बहुत सारी चीज़ें हैं राहु की। राहु हर वक़्त शरारती ग्रह है, शरारत करता है, तो छोटी-छोटी रेमेडी लेकर हमें बचाव करना है। चलिए, अब मैं आता हूँ आगे बृहस्पति। वाह! क्या बात है! बृहस्पति जो है अपनी स्वयं राशि जो है मीन में संचार करने वाले हैं, बृहस्पति की अपनी। जैसे आज मैं अपने घर बैठा हूं, सुंदर घर है ठाकुर जी की कृपा से, तो जहां सुंदर चीजें होंगी तो आपका मन और लगेगा। आपकी जो तरंगे हैं शरीर की, बॉडी की, जब ब्रेन की तरंगे एक अच्छे स्थान पर बैठेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, नेगेटिविटी हटती है उससे। तो बृहस्पति जो है अब अपने ही घर में, अपने ही भाव मीन राशि में आ रहे हैं। और मीन लगन की बात करेंगे तो मीन लगन में बृहस्पति का आना बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए। इतना शुभ संकेत है कि आप देखते जाएंगे, एक तो आपकी नौकरियां लग सकती हैं, व्यापार जो कर रहे हैं उसमें आगे बढ़ सकते हैं, उच्चतम स्थान की प्राप्ति होती है और धार्मिक प्रवृत्ति इतनी बढ़ती है, आ हा हा हा, उसमें आप सम्मिलित हो जाएंगे, आनंद ही आनंद बरसेगा ठाकुर जी का, बहुत ही आनंद मिलता है, एक अलग तरह का अनुभूति होती है भगवान की। अगर आप ओम ऐसा भी जाप करेंगे तो एक अलग तरह की आपके अंदर से, आत्मा से ही
एक ऐसी उत्पत्ति होती है कि बॉडी में एक सिहरन सी पैदा होती है कि जैसे साक्षात हम भगवान के चरणों में पहुंच गए। तो बृहस्पति की इतनी ताकत रखता है, ये ध्यान रखिएगा। तो बृहस्पति जो है आपको शुभ फल देने वाले हैं। कहीं कहीं जाकर लगन के अकॉर्डिंग, कई कई जगह जाकर ऐसा है कि कई प्रभाव हल्का फुल्का माइनस भी दे सकते हैं सेहत के प्रति। बहुत सारे, ये ज्योतिष ज्ञान जो है ना, बड़ा अथाह समुद्र है। ये तो आपको बृहस्पति अब बेनिफिट देने वाले हैं। दो तो मैंने पहले बता दिया, राहु के तो सदैव उथल पुथल कराएंगे, कराते हैं और करवाएंगे। बृहस्पति आपको बेनिफिट देंगे, बहुत बेनिफिट देंगे। एक सिंपल उपाय कर लीजिए आप। बाकी मैं आगे बृहस्पति का एक अलग चैप्टर बोलूंगा, डालने वाला हूं आगामी। आप मेरे साथ जुड़ते जाइए, मैं बता दूं आपको। तो उसमें बहुत सारे लाल किताब के अकॉर्डिंग आपको मैं भविष्यवाणी रेमेडीज भी बताऊंगा आगे बृहस्पति के अलग वीडियो में। तो एक केसर का तिलक आप लगाते जाइए, बस बहुत बेनिफिट मिल जाएगा आपको। बेनिफिट ही बेनिफिट। हम तरक्की चाहते हैं। बहुत पिछले कुछ सालों से हम घर में बैठे रहे, हमारा व्यापार चला गया, नौकरियां छूट गई, लेकिन अब बृहस्पति की कृपा बरसने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। शनि ग्रह, वाह ओम शम शनिश्चराय नमः। जिस पर कृपा दृष्टि बरस जाए शनि ग्रह की, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। और जिसके ऊपर क्रूर दृष्टि डाल दी, बस मेरा इशारा समझ लीजिए आप। तो हमने क्या करना है, जो शनि है अब स्वयं अपनी राशि कुंभ में संचार करने वाले हैं। यहां अलग अलग लग्नों पर जो शनि है अलग अलग प्रभाव देंगे। अब साढ़े भी बदल जाएगी, कईयों का ढैया बदल जाएगा, कईयों का ढैया लग जाएगा, कईयों पे हट जाएगी, कईयों पे लग जाएगी साढ़े। वो आगे मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूं स्पेशल, शनि कुंभ राशि में उसका फल वो प्रॉपरली बताऊंगा। तो ये वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, आप देख नहीं पाएंगे। तो उसमें एक एक लगन के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा आपको। आनंद आनंद ज्यादा मिलेगा आपको और सचेत भी होंगे आप। शनि ग्रह जो है बिल्कुल आपको कुंभ राशि में बेनिफिट देंगे, क्योंकि जो संवत अब शुरू होने वाला है अप्रैल में, पहले नवरात्रे से शुरू हो जाता है, तो उसमें शनि राजा है। अब शनि देव जो हैं न्याय के देवता हैं, न्याय ही न्याय करेंगे, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देंगे। और जिन्होंने गलत कार्य किए हुए हैं, मांस मछली पर स्त्री से या पर पुरुष से नाजायज संबंध बनाकर रखे हुए हैं, अपनी पत्नी को धोखा दे रहे हैं या आप अपने पति को धोखा दे रही हैं, उसमें शनि देव कतई भी कोताही नहीं बरतेंगे। उसका दंड अवश्य मिलना है, क्योंकि कर्म आपने किए हैं। ऐसे शुभ कार्य करिए, शुभ कर्म करिए, तो शनि देव क्यों आपको क्रूर दृष्टि से देखेंगे, क्यों आपको दंडित करेंगे? आप खुद करते हैं और दोष देते हैं शनि आ गया। इतना बोलते हैं आप, कई लोग शनि आ गया ऐसे घबराते हैं। जी नहीं, आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल जो प्लैनेट होता है वो शनि ग्रह है। शनि इतना देते हैं, इतना देते हैं, आप उनकी शरण में जाकर देखिए। चलिए एक चीज और मैं बताता हूं, जिन्होंने गलती से ऐसे कर्म किए हैं, तो आप शनिवार के रात्रि के समय संध्या के आसपास शनि मंदिर जाइए। और क्योंकि शनि शिफ्ट होने वाले मैं बता दूं आपको, पहले ही जाकर जितने भी कर्म ऐसे किए हैं, गलत कर्म, शुभ कर्म किए तो बहुत बढ़िया, अगर गलत कर्म किए हैं तो शनि देव के चरणों में अपने आप को समर्पित अभी से कर दीजिएगा। बाद में पछतावा होगा, फिर कुछ नहीं होगा। चाहे आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाए, किसी ज्योतिषी के पास चले जाए कि भाई मेरा काम खत्म हो गया, मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई, मेरे को वो प्रॉब्लम हो गई, जितने मर्जी आप उपाय कर लेना, कुछ नहीं होगा। माफी मांगिएगा शनि देव के समक्ष बैठकर, और उतने ही जितने ही बुरे कार्य आप कर रहे हैं, जितने ही बुरे कार्य कर रहे हैं, उसको इमीडिएट छोड़ दीजिएगा। अगर आप किसी पर स्त्री के साथ आपके ताल्लुकात हैं,
नमस्कार कर दीजिए, उन्हें समझा दीजिए, भाई आप अपने घर में जाइए, हम अपने परिवार में जाएँगे। चाहे वो स्त्री है, चाहे वो पुरुष है, ये ध्यान रख लीजिएगा। अब शनि देव की कृपा दृष्टि दूसरे ढंग से पड़ेगी आप पर नहीं तो। और आप शनि मंदिर जाइए और शनि देव के चरणों में समक्ष होकर उनसे माफ़ी माँगिए कि हे प्रभु, हमसे गलती से ऐसा कार्य हो गया है, हम अनजान हैं, तो हमें अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए, अपनी शरण में रखिए और हमें सद्बुद्धि प्रदान करिएगा। तो इसमें क्या होगा, आपके 2-2 परिवार बचेंगे। समझ गए ना मेरा इशारा? 2-2 परिवार बचेंगे और उस तरफ ही चलिएगा, सत्कर्म की ओर चलिएगा और शनिदेव की शरण में मंत्र जाप करिए। ये मंत्र जाप करिएगा, ओम प्रां प्रीं प्रों स शनिश्चराय नमः। आप इन मंत्र के जाप से आप बहुत तरक्की पा सकते हैं और भगवान अवश्य शनिदेव माफ करते हैं। तो आप उस और उस पथ को अपनाइएगा। सद्कर्म का पथ ही सदैव आपकी सफलता लाता है। तो ये मैंने अभी शॉर्ट में बताया है आपको कि कौन-कौन से ग्रह आपकी लाइफ में बवंडर ला सकते हैं, कौन-कौन से ग्रह आपको तरक्की दे सकते हैं, बेनिफिट दे सकते हैं। ये शॉर्ट में वर्णन है मेरा। आप मेरा चैनल ये वाला सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करना है और बेल आइकन का बटन भी दबाना है। तो आगामी अभी अगले ही दिनों में बहुत सारे वीडियो डालने वाला हूँ। रोज़ाना वीडियो आएँगे अब मेरे, रोज़ाना। अब इन जो ग्रहों की तब्दीलियाँ हो रही हैं, बहुत सारी बातें हम करेंगे और मैं आगे लाइव भी आने वाला हूँ। हो सकता है मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपके एक-एक प्रश्न का जवाब भी दूँगा वहाँ पर, लाइव पर। आप ध्यान रखिएगा, गौर फरमाइएगा और सद्कर्म करिए और सद्कर्म के पथ को अपनाइए, फिर आपकी बल्ले-बल्ले हो जाएगी। नमस्कार।